साथियों, अब हम लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास कर लिया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम रद्द हो। एग्ज़ाम में जो अनियमितता आई है, जो लापरवाही सामने आई है, जो भी मामले सामने आए हैं उसकी जांच हो। उसके बाद फिर से एक शांति के माहौल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो। पर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रतिनिधि ने जाके मुख्य सचिव से बात भी कर ली है। सब कुछ सबूत वगैरह सब कुछ रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज़ सामने नहीं आया। अब 4 को एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करें? हार मान लें या फिर प्रयास जारी रखें? तो हमें लगता है हमें प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ये ना लगे कि हमने अंतिम क्षणों तक प्रयास नहीं किया। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग जो भी चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द हो और फिर से फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक कैंपेन शुरू करता हूँ, क्योंकि अब 4 को पेपर होने वाला है। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं? अब हमारे बस में तो सब कुछ है नहीं। हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। लगभग पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं कि बिहार में कुछ हो रहा है, बीपीएससी में कुछ हो रहा है। एक नेशनल इशू बना दिया। जितना होना था सब कुछ किया, लेकिन सरकार नहीं झुक रही है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम है जो कि हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, जिसमें करप्ट लोग हैं, जिसमें बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पैसे वाले लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें नेता मंत्री सब इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने सीटें बेच रखी है। बस इसलिए वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। तो अब हम क्या करें? हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमारे पास विकल्प अब जो भी बचा हुआ है बहुत सीमित विकल्प है। एक तो अब हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, वो विकल्प बचता है। बहुत लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। दूसरा रास्ता बचता है कि हमें और भी प्रयास जो है करते रहना चाहिए। जैसे कि हमें ऐसा महसूस हुआ, हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास लेटर लिख सकते हैं। तो एक कैंपेन स्टार्ट किया जाए कि अ लेटर टू गवर्नर या फिर अ लेटर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दोनों कैंपेन स्टार्ट किया जाए। और इसके तहत जैसे अगर 4 को पेपर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मेल तो कर ही सकते हैं, जो कि मेल तो अभी करेंगे तो अभी पहुंच जाएगा। अगर लेटर लिखे तो अगर उसको स्पीड पोस्ट करें तो वो 4 तक या 4 के बाद पहुंचेगा। तो ऐसा हो सकता है। तो अभी हम इस कैंपेन के थ्रू सबसे पहले क्या करते हैं? मेल स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेल सबसे पहले मेल करना शुरू करें। मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ। बिहार के गवर्नर का एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस जो है गवर्नर बिहार @nic.in। फिर से गवर्नर बिहार @nic.in। ठीक है, गवर्नर बिहार @nic.in। ये जो है आपका बिहार के गवर्नर का। अभी नए नए गवर्नर आए हैं, तो हो सकता है वो हम लोग के साथ न्याय करें, उनको ये चीज़ संज्ञान में आए, और ये मुद्दा काफ़ी गर्म है, तो हो सकता है वो इस चीज़ पे संज्ञान लें। तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करें ताकि पता चले कि ये मुद्दे सीरियस हैं। उस मेल में आप अपनी बात रखें, आप अपने इस एग्ज़ाम में क्या महसूस किया, आयोग ने किस प्रकार आपके साथ व्यवहार किया, आयोग ने क्या लापरवाही बरती, आयोग ने क्या अनियमितता बरती जिस कारण से आपकी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हुई, हमने किस माहौल में एग्ज़ाम दिया, ना चाहते हुए भी उन्होंने 13 को पेपर लिया, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि एग्ज़ाम का डेट बढ़े, जिस तरह का माहौल हो था लगातार बना हुआ था, और फिर अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें ये पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक भावनात्मक मेल लिखें, और अपने आपने जो महसूस किया है, वो गवर्नर साहब को बताने का प्रयास करें। तो मैंने आपको इनके मेलिंग एड्रेस बता दिए हैं, गवर्नर बिहार @nic.in। ठीक है, अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा संदेश देगा, तो आप एक लेटर भी लिख सकते हैं, पोस्टल लेटर, पोस्ट के माध्यम से उसे आप भेज सकते हैं। तो उसका एड्रेस है राजभवन 8000222, राजभवन 8000222, ये पिन कोड है 8000222। टेलीफोन नंबर अगर आप देखें तो वह है 0612 2786100। फिर से टेलीफोन नंबर 0612
278610। तो ये गवर्नर का जो है एड्रेस है, इस पे आप चाहें तो आप पोस्ट कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, लेटर सेंड कर सकते हैं। और फिर आप प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं, प्रेसिडेंट की साइट का पे भी आप मेल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का जो वेबसाइट होता है, आप गूगल पे जाके उसे सर्च कर लें, उसमें गूगल में आपको मिल जाएगा जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी ऑफिशियल साइट क्या है, उनकी ऑफिशियल मेलिंग एड्रेस क्या है। तो आप उस पे मेल कर सकते हैं, वहाँ से आप फिर पोस्टल एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप चाहें तो आप प्रेसिडेंट को पत्र भी भेज सकते हैं। और उस पत्र में आप अपनी भावनाओं को लिखेंगे, जो आपने महसूस किया इस एग्ज़ाम के दौरान, इस एग्ज़ाम के कंडक्ट के दौरान, क्या क्या इस एग्ज़ाम में अनियमितता आई, किस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया आयोग के द्वारा, हम लोग को क्या क्या नहीं बोला गया, जबकि हम लोग एक फेयर एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, हम लोग शांति के माहौल में एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप जो भी महसूस किया, आपने जो भी कुछ देखा और आप जो भी कुछ चाहते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को मेल के माध्यम से और पत्र के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि उनके संज्ञान में ये चीज़ें आएँ और वो इसको देखें। हो सकता है वो निर्णय लें, चूँकि ये मुद्दा काफ़ी गर्म है, हर जगह इंडिया लेवल पे इस पे चर्चा हो रही है, तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। तो हो सकता है वो खुद से इस पे संज्ञान लें और 4 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाएँ, फिर जाँच के द्वारा उसके बाद देखें कि आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, बहुत प्रयास किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये भी कर लिया जाए, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जाए, जो हम लोग से पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबल है, हम लोग करेंगे। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया जाए, लेटर टू गवर्नर और लेटर टू प्रेसिडेंट, ये दोनों काम हम लोग करेंगे। हम लोग मेल करेंगे, हम लोग लेटर लिखेंगे और अपनी बात जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये मैसेज जो है अभ्यर्थियों के पास पहुँचे और वो इस चीज़ को करें, ताकि सरकार पे ये दबाव बने, गवर्नर के थ्रू, राष्ट्रपति के थ्रू, राष्ट्रपति और गवर्नर जो है इस चीज़ को संज्ञान में लें और आयोग से बात करें और आयोग पे ये दबाव बनाएं कि आप ऐसे काम करो। तो हम चाहते हैं आप लोग ये जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जो बीपीएससी के जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचे और वो ये कार्य करें, ताकि हम लोग की लड़ाई और आगे बढ़े, हम लोग की लड़ाई और मजबूत हो। तो आप लोग ज़रूर इसमें हम लोग का साथ देंगे। सो हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचाएंगे और इस कैंपेन में उनकी सहभागिता दर्ज करवाएंगे। धन्यवाद।